सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, कर्म कांडों को मैं बकवास मानता हूँ, क्या आप इसका कोई औचित्य समझते हैं? देखिए, कर्म कांड को आप किस अर्थ में लेते हैं, यह तो एक आप चूँकि आपने सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया है और उसकी परिभाषा नहीं की है, तो परिभाषा सबके लिए अलग अलग होगा। कर्म कांड का अर्थ होता है कर्म का कांड, कर्म का अध्याय, कर्म की प्रक्रिया। तो कर्म की प्रक्रिया कैसे बकवास आप समझेंगे? कर्म तो किए ही जाते हैं, कर्म तो होते ही हैं, सभी कर्म करते हैं, हर प्राणी कर्म कर रहा है। कर्म का अर्थ हो गया कि ऐसी गतियाँ जिसको हमारा मन संचालित करता हो, यानी जो हमारे कॉन्शियस से जो घटनाएं घट रही हैं, तो उसको कर्मकांड कहा जाता है। तो वैदिक परिभाषा में तो यही आएगा। वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो वेद तो यही बताता है कि ज्ञान के बाद ही कर्म होता है। तो जो भी ज्ञान हमें मिला उसे कर्म में बदल देने का नाम है कर्मकांड। एक चीज। दूसरी चीज, कर्म कांड के कर्म जो है स्थूल है, तो कर्म कांड के माध्यम से कर्म का भी सूक्ष्मीकरण कर दिया जाए। इसको ये कहाँ लीन होता है कर्म, अगर हम यह ट्रेस कर लें तो हमें ज्ञान मिल जाएगा, यह भी वेद बतलाता है। यानी ज्ञान के माध्यम से कर्म अभिव्यक्त होता है और कर्म के माध्यम से, कर्म की लीनता से ज्ञान तक हम पहुंच सकते हैं, हमारी चेतना वहां तक जा सकती है। यही कर्म कांड है। तो यह किसी अर्थ में बकवास नहीं है। ध्यान द्वारा कर्म कांड सिद्ध हो जाता है। आखिर कर्म हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे, कहीं ना कहीं से उसकी प्रेरणा आ रही है, तभी कर्म हो रहा है। खामखा तो हो ही नहीं सकता। हमारा माइंड हमको ऑर्डर दे रहा है, लेकिन माइंड को कौन ऑर्डर दे रहा है वो भी पता लगाना पड़ेगा। माइंड को प्रेरणा कहाँ से आई, मस्तिष्क में वो प्रेरणा कहाँ से आई? तो कैसे माइंड से हमारे ब्रेन में आया, ब्रेन से हमारे इंद्रियों में आया, ज्ञान इंद्रियों में से होते हुए ज्ञान इंद्रियों की सहायता से हमारी कर्म इंद्रियां कार्य कर रही हैं। तो यह तो कर्म कांड हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो अब माइंड में कहाँ से प्रेरणा आ रही है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, लौट सकते हैं। उसी का नाम अध्यात्म है। माइंड में प्रेरणा कहाँ से आ रही है, इसी को फाइंड आउट करना है, इसी का पता लगाना है, यही अध्यात्म है। और अध्यात्म कुछ नहीं है। तो हम कैसे उसमें लीन हो सकते हैं उधर पता लगाने के लिए, तो वही साधना की प्रक्रियाएं होती हैं। उसको उपासना कांड कहा गया है वेद में। तो उपासना कांड के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कर्म कांड का स्रोत कहाँ है, यानी ज्ञान कांड कहाँ है, यानी ज्ञान का अध्याय कहाँ है। तो यह बकवास नहीं हो सकता है। और अब प्रश्न उठता है कि जो साधनाएं, क्योंकि आपका यहाँ पर इशारा जो है वो रिचुअल्स की ओर मैं समझ रहा हूँ, तो जो रिचुअल्स हैं यानी जो विधियां हैं जो बताई जाती हैं, तो उन विधियों की ओर इशारा है। तो क्या उन विधियों के जरिए वो पाया जा सकता है? क्या उन विधियों के जरिए हम उस ज्ञान कांड की अवस्था तक पहुंच सकते हैं? तो इसके लिए तो प्रयोग ही करना पड़ेगा। जितने भी प्रकार की विधियां बताई गई हैं तो उनका प्रयोग करना पड़ेगा। और यह बात सही है कि बहुत सारी ऐसी भी विधियां हैं जो कि वास्तव में सही नहीं हैं, उसका वह परिणाम नहीं आ पाता है। तो ऐसी जो विधियां हैं उसके जरिए जो धन की ठगी होती है, लोगों को धोखा दिया जाता है, तो ऐसी विधियां जो है वो वास्तविक अर्थ में कर्मकांड के तहत नहीं आएंगे।
तो वे तो एक अलग ही अर्थ हो गया। हालांकि कर्म तो वह भी है, कर्म तो वह भी है, लेकिन चूंकि उसका रिलेशनशिप जिस तरह से उस बात को बताया जा रहा है कि इसका परिणाम ऐसा होगा, वैसा उसका परिणाम नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको शुद्ध अर्थ में कर्म कांड नहीं कर सकते हैं, उसको ठग कांड कह लीजिए आप। लेकिन जो कर्म कांड की वास्तविक परिभाषा है उसके तहत तो यही है कि कोई भी जो घटना की जा रही है, कोई भी जो भौतिक प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उसका जो फल है वह बताया गया है, तो वह फल आ जाना चाहिए उसको कर्म करने के बाद। अगर वैसा फल आता है तो उसको आप मानेंगे कि कर्मकांड सही है, अगर वह नहीं आता है फल तो इसका मतलब मानेंगे कि वह सही नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग यह कह सकते हैं कि भाई कर्मकांड के लिए तो उपासना कांड की विधि सही जरूरी है, क्योंकि उस फल को प्राप्त करने के लिए आपको उस उपासना की विधि को भी अपनाना पड़ेगा, उस माइंड सेट को अपनाना पड़ेगा, उस कंडीशन को भी अपनाना पड़ेगा। खाली आपने बाहरी उसकी नकल कर ली किसी कर्म की, तो उसी से वह परिणाम नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपने जिस इरादे से किया है, जिस भक्ति भाव से किया है, जिस लगाव के साथ किया है, जिस प्रेरणा से किया है, तो वह भी तो जिस तरह से बताया गया है तो वैसा होना चाहिए। तो इसलिए जो वैदिक कर्म कांड हैं उसके हिसाब से अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उसके अनुसार आप करते हैं, और तब अगर आप वैसा नहीं आता है, उतना डूब करके उतनी श्रद्धा भक्ति भाव से आप करते हैं और तब उसके वैसे परिणाम नहीं आते हैं जैसे बताए गए हैं, तो फिर आप कह सकते हैं। लेकिन जितना बताया गया है तो वैसा तो आता है। और सबसे अच्छा आजमाने का तरीका क्या है कि पतंजलि जी जिन्होंने कर्मकांड बताया है योगासन, तो आप उसको कीजिए और देखिए परिणाम, क्योंकि उसमें तो पैसे लगेंगे नहीं, और भौतिक रूप में सिर्फ आपका शरीर उसमें खपत होगा। उसमें आपको न लकड़ी जुटानी है, न चंदन जुटाना है, न घी तेल जुटाना है, कोई चीज़ जुटानी नहीं है। जो जुटाई है आप खाते ही हैं। आखिर इसमें भी जो हवन आप कर रहे हैं अपने शरीर के भीतर भोजन, तो वह भी तो भौतिक पदार्थ ही है, उसका हवन कर ही रहे हैं। तो एक तरह से वहाँ हवन हो ही रहा है, यज्ञ कुंड आप खुद हैं, तो आप अपने भीतर हवन कर रहे हैं। तो जिस तरह की चीज़ों का आप हवन करते हैं, यानी खाते हैं, उस चीज़ के वैसे से परिणाम आते हैं कि नहीं आते हैं, इस चीज़ को आप देख लें। तो इसका अगर आयुर्वेद शास्त्र में आप देखेंगे, जो कि वेद का ही एक अंग माना जाता है आयुर्वेद, तो आप पाएंगे कि अलग अलग तरह के भोजन से अलग अलग तरह के परिणाम मिलते हैं, अलग अलग तरह का व्यक्तित्व तैयार होता है अलग अलग भोजन से। यदि आप घी पिएंगे तो उसका अलग प्रभाव आएगा, मधु पिएंगे तो अलग प्रभाव आएगा, दूध पिएंगे तो अलग प्रभाव आएगा, दूध में भी गाय का दूध पिएंगे तो अलग प्रभाव आएगा, भैंस का दूध पिएंगे तो अलग प्रभाव आएगा। तो अलग अलग चीज़ का हवन करने से अलग अलग प्रभाव दिखते हैं, तो उससे कर्मकांड तो सिद्ध होता है। तो कर्मकांड की सिद्धि तो हो ही जाती है वेद के अनुसार से, आयुर्वेद के अनुसार से, और आजकल के जो वैज्ञानिकों ने भी जो प्रयोग करके दिखाया है, ये सब भी कर्मकांड के तहत आएंगे। लेकिन आपका जो इशारा है, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ऐसे कर्मकांड हैं जिसका वे फल आम लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं और वो उनसे कराए जाते हैं, और वे सोचते हैं कि ऐसा होगा और वैसा होता नहीं है। अब उसके दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं और पता चला कि वैसा परिणाम नहीं आता है। तो आप एक बार दो बार इस तरह से करके उसके अनुसार से पूरी शर्तों के साथ करके देख लें, अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दें। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको करना ही अनिवार्य है, नहीं तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी ऐसा तो है नहीं, यह तो आपकी इच्छा है, करें या ना करें। अगर तो कहा जाता है कि भाई जो तर्क संगत नहीं हो, जो युक्ति संगत नहीं हो, जिसके वजह से परिणाम नहीं आते हों, आप प्रयोग करके देख लिए, प्रयोग संगत नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ दें फजूल समझ करके। अन्यथा जो उसमें परिणाम आते हैं सही सही उसके अनुसार, तो वह तो आपको मानना ही पड़ेगा। और जहाँ तक इसके जो शाब्दिक अर्थ हैं उसके हिसाब से कर्म का अध्याय तो है ही। तो
तो इस अर्थ में कर्म कांड होता है। तो ज्ञान के अनुसार से कर्म होते हैं, उपासना के हिसाब से कर्म होते हैं, यही बतलाने का वैदिक साहित्य में तात्पर्य है। हरि ओम।